हेलो दोस्तों, बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार के तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे। तो फटाफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। आज की पहली खबर में देखिए, नीतीश सरकार से कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का इस्तीफा, 2 महीने के अंदर दूसरे मिनिस्टर का रिजाइन। जी हां, पटना से बड़ी खबर है। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके पिता और राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इसकी पुष्टि की है। गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर सुधाकर सिंह के इस्तीफे से राज्य की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है। तो वहीं दूसरी तरफ में देखें, नीतीश ने सुधाकर सिंह का इस्तीफा किया मंजूर। कुमार सर्वजीत को दी गई कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी। जी हां, कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने रविवार को नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अपना इस्तीफा भेज दिया था। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुधाकर सिंह का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इसके बाद पर्यटन मंत्री कुमार सर्वजीत को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि जगदानंद सिंह ने कृषि मंत्री के इस्तीफे की पुष्टि करते हुए कहा कि सुधाकर सिंह ने किसानों के प्रश्नों को उठाया, लेकिन सिर्फ प्रश्न उठाने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए त्याग भी करना पड़ता है, बलिदान भी देना पड़ता है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई लड़ाई आगे बढ़े, सरकार अच्छी तरह से चले, इसके लिए सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं देखिए, नीतीश सरकार के मंत्री के इस्तीफे के बाद ही बोले पप्पू यादव, मंत्री बनने के बाद से ही सरकार को अस्थिर करने में लगे थे सुधाकर सिंह। जी हां, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने बिहार के कृषि मंत्री के इस्तीफे पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें गोडसेवादी बताया और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे मंत्री बनने के बाद से भाजपा के इशारे पर बिहार की सरकार को अस्थिर करने में लगे थे। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि ऐसे लोगों से राजद सुप्रीमो लालू यादव अगर न घिरे होते तो आज वे प्रधानमंत्री होते। पप्पू यादव ने उक्त बातें कल हिलसा बाजार में आवेशित माता महाकाली मंदिर में शारदीय नवरात्र के मौके पर पट खोलने के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में कही, जहां जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर भी उपस्थित थे। इस मौके पर उन्होंने समस्त बिहार वासियों के कल्याण की कामना की। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ईमानदार बताया और कहा कि सुधाकर सिंह खुद चावल घोटाले में जेल जा चुके हैं और वे नैतिकता की बात करते हैं। उन्होंने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से अपील करते हुए कहा कि मजबूत और स्थिर सरकार के लिए ऐसे लोगों का इस्तीफा ले लेना चाहिए। किसी भी कीमत पर ऐसे मंत्री को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अगर यह इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ तो सरकार की अविश्वसनीयता बढ़ेगी और भाजपा नीतीश कुमार पर हमलावर होगी। तो वहीं देखिए, सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद बीजेपी का बड़ा बयान, नीतीश कुमार की विदाई तय, बांध ले बोरिया बिस्तर। जी हां, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार अब बोरिया बिस्तर बांध ले। राजद ने उनकी विदाई की पूरी तैयारी कर ली है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार का क्या हश्र होने वाला है, इसकी पूरी पटकथा राजद की ओर से लिखी जा चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके पहले बिहार सरकार में मंत्री रहे कार्तिक सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। कार्तिक सिंह पर कई मुकदमे दर्ज थे और वह एक मामले में फरार भी चल रहे थे। इसके बावजूद कार्तिक सिंह को आरजेडी कोटे से नीतीश सरकार में मंत्री बनाया गया था, लेकिन उनके मंत्री बनने के बाद विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद नीतीश कुमार ने उनका विभाग बदल दिया। विभाग बदले जाने के कुछ दिन बाद कार्तिक सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। अब तक नीतीश सरकार के 2 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और दोनों आरजेडी कोटे से हैं। वहीं बड़ी खबर में देखिए, बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर बोले सुशील मोदी, कहा 2 महीने में ही 2 विकेट गिर गया। जी हां, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद सुशील मोदी ने कहा कि 2 महीने में ही बिहार सरकार का दूसरा विकेट गिर गया है। अभी नीतीश कुमार की फजीयत और होनी बाकी है। यह लड़ाई अब जगदा बाबू बनाम नीतीश कुमार की लड़ाई में बदल गई है। अगला विकेट जगदा बाबू का भी हो सकता है। सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद से बिहार के राजनीतिक गलियारों में भूचाल मचा हुआ है। इसे लेकर बीजेपी महागठबंधन की सरकार को घेरने में लगी है। इस्तीफे की खबर आते ही बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर हो गई है। यूं कहें तो बीजेपी को एक बार फिर महागठबंधन की सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में दुर्गा पूजा पर बारिश का अलर्ट, 3 से 5 अक्टूबर के बीच हल्की बारिश की संभावना, वज्रपात की भी आशंका। जी हां, बिहार में मानसून अब अपनी वापसी के राह पर चल पड़ा है। मौसम विभाग ने ऐसी उम्मीद लगाई है कि 6 अक्टूबर के बाद राज्य में मानसून वापस जाने लगेगा। वहीं दुर्गा पूजा के दौरान 3 से 5 अक्टूबर के बीच सभी जिलों में हल्की बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। साथ ही मौसम विभाग का मानना है कि दीपावली और छठ पर्व के बीच राज्य में हल्की ठंडी शुरू हो जाएगी। इस बार मानसून अपने समय से तो नहीं आया है,
लेकिन उसकी वापसी निर्धारित समय पर होने का पूर्वानुमान है। साथ ही विभाग के अनुसार राज्य में अगले 24 से 48 घंटे तक हल्की बारिश और आसमान में बादल छाए रहने की संभावना भी जताई जा रही है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार का दूसरा सबसे गंदा शहर बना सासाराम, पहले स्थान पर रहा सिवान। जी हां, आगामी 20 अक्टूबर को सासाराम नगर निगम का चुनाव कराया जाएगा, लेकिन 2022 में स्वच्छता सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट जारी किया गया है वह सासाराम नगर निगम के मुंह पर तमाचा है। देश के 382 शहरों में कराए गए स्वच्छता सर्वेक्षण में सासाराम 372वें नंबर पर है, जबकि बिहार का सिवान शहर 373वें स्थान पर है। इस तरह गंदगी के मामले में सासाराम का बिहार में दूसरा स्थान है। आपको बता दें कि 2021 के सर्वेक्षण में सासाराम सबसे गंदा शहर था। मार्च 2021 में सासाराम नगर निगम बना, तब तत्कालीन नगर परिषद का बोर्ड भंग कर दिया गया। इसके बाद सासाराम नगर निगम की कमान अफसरों के हाथ में आ गई, लेकिन अफसरों के हाथों भी शहर की सूरत नहीं बदली। योग की जगह शहर को नगर आयुक्त मिले, बड़ा बजट मिला, लेकिन शहर गंदगी में अव्वल स्थान पर रहा। हालांकि 2021 में 1 लाख से 10 लाख की आबादी के बीच देश के 372 शहरों में सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें सासाराम सबसे निचले पायदान पर था। बड़ी खबर में देखिए, गांधी आश्रम से जन स्वराज यात्रा की शुरुआत। पीके बोले, सामान्य आदमी हूँ, बिहार में नई व्यवस्था बनाना चाहता हूँ। जी हाँ, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने रविवार शाम 4 बजे बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बिदहरवा गांधी आश्रम से जन स्वराज पद यात्रा की शुरुआत की। पद यात्रा की शुरुआत से पहले प्रशांत किशोर ने गांधी आश्रम पर जनता और पद यात्रियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वे बिहार के लोगों के आभारी है जिन्होंने उनके ऊपर विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि वो कोई नेता नहीं है, वो सामान्य आदमी है, सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। अपनी चुनावी रणनीतिकार के काम पर बोलते हुए कहा कि मीडिया बताती कि मैं दलों को जिताने हराने का काम करता हूँ, अब वो काम छोड़ दिया है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार सरकार के स्कॉलरशिप स्कीम के लिए जल्दी करे आवेदन, हर छात्र को मिलेंगे 12,000 रुपये। जी हाँ, बिहार में राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए पूरी प्रक्रिया जारी कर दी है। इस छात्रवृत्ति के तहत 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रति वर्ष 12,000 रुपए तक की सालाना मदद छात्रवृत्ति स्वरूप प्रदान की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परीक्षा के लिए परीक्षार्थी को कोई शुल्क नहीं देना होगा। परीक्षा केंद्र सभी जिला मुख्यालय पर बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत देश भर में 1 लाख से छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिसमें 5,433 बिहार के लिए कोटा निर्धारित किया गया है। इस परीक्षा के लिए वही विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं जो 7वीं की परीक्षा में कम से कम 55% अंक प्राप्त किया हो। परीक्षा 2 पाले में होगी। प्रथम पाले की परीक्षा में मानसिक योग्यता से जुड़े सवाल होंगे। इसमें कुल 90 अंकों के 90 सवाल होंगे। इसके लिए 90 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। वही दूसरे पाले की परीक्षा में शैक्षणिक योग्यता परीक्षा भी 90 अंकों की होगी। इसके लिए भी 90 मिनट का समय निर्धारित है। इसके लिए स्कूलों को SCRT की वेबसाइट पर पंजीयन कराना होगा। इसके लिए 12 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक की अवधि निर्धारित किया गया है। आवेदन करने के लिए छात्र ऑफिशियल वेबसाइट scert.bihar.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के एक और खिलाड़ी का टीम इंडिया में चयन। ईशान के साथ मुकेश भी भारतीय टीम में। जहां पश्चिम बंगाल की ओर से खेलने वाले गोपालगंज के मुकेश कुमार का चयन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए किया गया है। भारतीय टीम में पटना के ईशान किशन भी। ऐसा पहली बार होगा जब बिहार के 2 क्रिकेटर एक साथ टीम इंडिया में खेलेंगे। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुकेश ने शनिवार को ईरानी ट्रॉफी में शेष भारत की ओर से खेलते हुए सौराष्ट्र के खिलाफ बेहतरीन स्विंग गेंदबाजी का प्रदर्शन कर 4 विकेट चटकाए थे। इसका इनाम उन्हें 6 अक्टूबर से शुरू होने वाले 3 वनडे सीरीज में चयन के तौर पर मिला है। बड़ी खबर में देखिए, पटना गांधी मैदान में रावण वध को लेकर तैयारी शुरू। 53 कैमरों से होगी निगरानी। जी हाँ, रावण वध कार्यक्रम को लेकर गांधी मैदान की व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। इसके तहत 136 LED मेटल लाइट, 112 पोल लाइट व 15 हाई मास्ट लाइट गांधी मैदान व उसके चारों ओर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा गांधी मैदान में लगे 53 CCTV कैमरों से नजर रखी जाएगी। साथ ही गांधी मैदान के सभी गेटों से लेकर अंदर के एक भाग में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि रावण वध कार्यक्रम के दौरान गांधी मैदान के सारे द्वार को खोल कर रखा जाएगा ताकि लोगों को आने व जाने के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही गांधी मैदान के अंदर अस्थायी नियंत्रण कक्ष भी बनाया जाएगा। इसके अलावा 8 वॉच टावर भी बनाए गए हैं जिससे निगरानी की जाएगी। गांधी मैदान में 7 एम्बुलेंस सभी आवश्यक दवाओं व मेडिकल टीम के साथ तैनात रहेंगे। इसके अलावा रावण वध कार्यक्रम को लेकर 3 व 4 अक्टूबर को गांधी मैदान आम लोगों के लिए बंद रहेगा। गांधी मैदान 5 अक्टूबर को 1 बजे खुला जाएगा। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद गांधी मैदान पूर्व की तरह आम लोगों के लिए खुला रहेगा।
इससे संबंधित आदेश जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने शनिवार को जारी कर दिया है। बड़ी खबर में देखिए 2 वर्षीय बीएड में 5017 सीटों पर अब होगा ऑन द स्पॉट नामांकन। इस तारीख से शुरू होगा नामांकन। जी हां, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में 3 चरणों में नामांकन के बाद अब रिक्त सीटों पर ऑन स्पॉट एडमिशन लिया जाएगा। इसके लिए सीटी बीएड के स्टेट नोडल यूनिवर्सिटी ने आधिकारिक वेबसाइट पर महाविद्यालयों और संस्थानों में रिक्त सीटों की सूची शनिवार को अपलोड कर दी है। अभ्यर्थी अपनी सुविधा के अनुसार महाविद्यालय संस्थान में जाकर ऑन द स्पॉट नामांकन के लिए 10 और 11 अक्टूबर को आवेदन कर सकेंगे। 12 अक्टूबर को संबंधित महाविद्यालय संस्थान अपने नोटिस बोर्ड पर मेगा के आधार पर रिक्त सीटों के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों के नाम की सूची प्रदर्शित करेगा। मेगा सूची के अनुसार अभ्यर्थियों का नामांकन 13 से 17 अक्टूबर तक लिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 3 चरणों के बाद विश्वविद्यालय में रिक्त सीटों की संख्या घोषित कर दी गई है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 974, मगध विश्वविद्यालय में 824, बिहार विश्वविद्यालय में 738, एमएमएच विश्वविद्यालय में 457, एएनएमयू में 521, आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में 321, टीएमबी विश्वविद्यालय में 285, पूर्णिया विश्वविद्यालय में 238, बीकेएसयू में 222, जेपी विश्वविद्यालय में 156, मुंगेर विश्वविद्यालय में 124, बीएनएमयू में 101, पटना विश्वविद्यालय में 40 और केएसडीयू में 16 सीट खाली है। खबर में देखिए रसोई गैस सिलेंडर 99 रुपए तक वह सस्ता। आइए जानते हैं कि लोगों को मिलेगा फायदा। जी हाँ, तेल कंपनियों ने संशोधन जारी करते हुए नई दरें जारी की है। जारी नई कीमतों के मुताबिक रसोई गैस सिलेंडर 99 रुपए तक सस्ता हो गया है। आपको बता दें कि 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत घटकर 2110 रुपए हो गया है। इसी तरह 47 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में कुल 99 रुपए की कटौती की गई है। इसके बाद 47 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत घटकर 5269 रुपए हो गया है। आपकी जानकारी बता दें कि बदलाव केवल 19 और 47 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर में ही किया गया है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। यानी घरेलू गैस सिलेंडर आपको अभी भी पुरानी कीमत पर ही खरीदना होगा। बिहार में 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1151 रुपए, 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 423 रुपए और 10 किलो वाले कंपोजिट सिलेंडर की कीमत 826.50 रुपए है। बड़ी खबर में देखिए सोशल मीडिया पर सीएम नीतीश गंभीर, साइबर सेल को किया अलर्ट, समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया कि अफवाह फैलाने और सांप्रदायिक तनाव एवं विवाद पैदा करने वालों पर पुलिस गंभीरता से निगरानी रखे और कोई भी गड़बड़ी होने की स्थिति में तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। राज्य में अफवाह, द्वेष और नफरत फैलाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शनिवार को अपराध को लेकर समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने साइबर सेल को अलर्ट किया और पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया है। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत टिप्पणी पोस्ट करके विवाद पैदा करने वाले दुर्गा पूजा जैसे त्योहार में सक्रिय हो जाते हैं। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की टेक रखने के लिए उन पर काबू करना जरूरी है, इसलिए सभी संबंधित पदाधिकारी सतर्क रहे। साइबर सेल ऐसे तत्वों पर सतत निगरानी रखे। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।